दोनों ने झाड़ू दिए जी। हाँ खदीज दे दिए थे खदीज। वालेकुम सलाम। आज देर हो गई, सुबह में जल्दी रहने वाले, आज देर हो गई। आज ओपनिंग नहीं है आज भाई विभिन्न में वो काटो कहते मैं काटता बोले तो भैया लेंगे ना जी आप जनरल में तो बेसिक यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट क्या है आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट लेवल प्रमोट किया फर्स्ट लेवल यहाँ पे स्टार्ट होगा या फिर नई जो है ट्रेनर तो आप लोग ही हैं वो उसके ऑपरेटिंग बोले तो ऑपरेटिंग है प्लस ट्रेनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ठीक है तो सर्विस में जाना तो ऑपरेटिंग में बेसिकली आती है। आपको पैकेज मिलेगा तो ये आगे शाबाश गाना डालो तेरी मेरी मेरी तेरी पूरे करते हमारे पूरे इनाडू शांति सर पैरामेडिकल पैरामेडिकल और ये डल्स भी है पूरे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बैचलर ऑफ मेडिकल टेक्निक आपके पास कर रहे हैं इधर पढ़ो सर आप सब भाई रुको रुको बेसिक का फुल फॉर्म क्या है बोलो सर्किट बोर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये डायग्राम ये इससे क्या करते हैं डिफरेंट इसके लिए इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है Yes, reach from the pulse oximeter operation theatre దాంట్లో మీకు కనిపిస్తుంది పల్స్ రేట్ ఎంత ఉంది ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఎంత ఉంది वो जाफर सर कलीम साहब आइए He's a professor, doctor.
आइए ऑलरेडी सर सब पलट के बताइए सर। ऑपरेटिंग सिस्टम ये Nice. है, इसमें बीपी पल्स सीसीजी ये मल्टी पैरा बचाता है। ఇది ఎప్పుడైనా ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గితే కాన్సన్ట్రేట్ ये मोबाइल है ऐसे कैलकुलेशन ये फुल चैनल है ये बाईपास ये टेस्टिंग के लिए हाँ సార్ ఇది ప్లంబింగ్ సార్ దానికి కూడా చిన్న రూమ్ रूम లేదు సార్ బయట థ్యాంక్ యూ సార్ ఆగి సార్ नहीं सर प्लीज सर नहीं प्लीज आओ इरफान इधर इज मदर साकिब साहब जरा ये निकाल के दे दो स्पीच कर दिया बच्चों नहीं बच्चे तो पेन लेके ठहरो भाई फोटो लेना है सर एक फोटो नहीं आता हट जाओ एक साहब को भी डाल दो लाइन से ढके एडमिशन आइए ना अरे अरे सर साहब को एक स्पीच एक थोड़ी देर 2 मिनट बच्चों नहीं सर एंड वेलकम टू सेटविन। आपको मालूम है सेटविन के बारे में? मालूम है नहीं? मालूम है नहीं बोलो मैं अब आए ना आप इधर सेटविन को आज एक बार पूरा सेटविन को देख लीजिए क्या क्या कोर्सेज दे रहे इधर पूरा। हम इधर ऑलमोस्ट एक 30 कोर्सेज में इधर ट्रेनिंग दे रहे हैं। वुमेन ओरिएंटेड कोर्सेज है वो फर्स्ट फ्लोर में फैशन डिज़ाइनिंग और ब्यूटिशियन का, और इसमें मेहंदी डिज़ाइन सिखाते हैं और क्या बोलते हैं उसका मगम वर्क सिखाते हैं। एंड देयर आर टेक्निकल कोर्सेज आल्सो वी आर ऑफरिंग हियर, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक, मोबाइल सर्विसिंग, सीसी कैमरा, all computer courses. Then one more interesting course is computer airline ticketing. अब सबको मालूम है एयरलाइन टिकटिंग के बारे में। कोई बाहर जाना बोले तो उसका वीज़ा प्रोसेस जाना, पासपोर्ट कैसा देना, वीज़ा प्रोसेस कैसा करना, टिकट कैसा लेना, कौन सा एयरलाइंस कैसा है, क्या करेंसी है डिफरेंट कंट्रीज़ का, वो पूरा इधर एक 6 मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स है, 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स भी है। इसके साथ आज हम IT है ना, बायोमेडिकल हाँ बायोमेडिकल इक्विपमेंट का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कोर्स भी इधर शुरू करें। बायोमेडिकल इक्विपमेंट कोर्स अब सबको मालूम है। बायोमेडिकल बोले तो मेडिकल इक्विपमेंट इधर हॉस्पिटल में यूज़ करते, पल्स ऑक्सीमीटर, नहीं तो वेंटिलेटर्स, ECG मशीन। सो ऑल दीज मशीन्स उसको रिपेयर कैसा करना, उसको रिपेयर करना बोले तो पहले मशीन के बारे में आपको मालूम रहना, इसके बाद उसको रिपेयर कैसा करना ये पूरा इधर सिखाते हैं। इसका देयर इज़ अ वेरी गुड डिमांड फॉर द बायोमेडिकल टेक्नीशियंस बिकॉज नाउ you know day by day patients are increasing. Once patients are increasing, the hospitals are also increasing. Once hospitals increases means every hospital is having machinery. एक लैब में मशीनरी रहता और हॉस्पिटल्स में भी मशीनरी रहता। एक बार मशीन है तो टेक्नीशियन का ज़रूरत है। आप सबको मालूम है हमारा घर में AC है, AC है तो रिपेयर आता नहीं आता, कंपलसरी रिपेयर आता नहीं तो उसको सर्विसिंग करना पड़ता। एक बार मशीन खरीदे तो उसके लिए टेक्नीशियन का भी ज़रूरत है। ऐसा है अभी बायोमेडिकल इक्विपमेंट का भी
बहुत मार्केट में बहुत डिमांड है। सो वेरी नॉमिनल फी में 3000 to 8000 रुपीज़ फी रेंज में इधर ऑफर कर रहे हैं पूरा कोर्सेस। आप नहीं तो आपका फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करो, क्योंकि प्लेसमेंट गारंटी रहता है। इधर आने के बाद एक बार ये करे तो ऑन जॉब ट्रेनिंग देते, ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट भी रेडीली उनको अवेलेबल मिलता। सो ये कोर्स स्टार्ट करने के लिए अभी आसिम साहब को और हमारा 2 टेक्नीशियंस और 2 है, they have learned from Vidyanagar and they started their own enterprise. Now they are doing very good work बायोमेडिकल में। सो उनके साथ मिलजुल के काम करें तो अच्छा एक टेक्नीशियन बन सकते हैं। टेक्नीशियन बनने के बाद किधर भी जाके कुछ भी काम कर सकते हैं। आज भी आप पेपर में देखे होगा, तेलुगु पेपर और इंग्लिश पेपर में एक न्यूज़ आया, यूनिवर्सिटीज़ में भी वो लोग बोल रहे हैं एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स इंट्रोड्यूस करो यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटीज़ में आप पीजी, अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करने टाइम पे आप एक टेक्निकल कोर्स भी एक सीख के टेक्निकल कोर्स भी करें तो आपको भविष्य फ्यूचर में आपको काम आएगा। किधर भी जाके आपका खुद आपका एंटरप्राइज को शुरू कर सकते हैं बोल के। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग पूरा अच्छा कोर्स ले रहे हैं अभी गैलेक्सी में। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू इन्फॉर्म योर brothers and sisters or your friends to learn some technical course so that their future will be very good. I thank you very much इधर बुलाने के लिए हमारा सेंटर इंचार्ज वेंकटेश्वर साहब को, सबको, असीम साहब को, एंड थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, मैं सर्टिफिकेट चलो टेक्नीशियंस के बारे में आसिम साहब क्या बताना, आप लोगों को पूरे डिटेल्स बताएंगे। मैं ये चाहूँगा कि इरफान साहब, लाइफ में पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसा क्या है बोले तो ना, जैसा आप चलेंगे आपके पीछे पैसा आएगा। अगर आप पैसे के पीछे अगर दौड़ेंगे तो पैसा नहीं आएगा। आप पैसे के पीछे दौड़ेंगे तो पैसा नहीं आएगा। आप अगर चलेंगे, आपके पास हुनर, आपके पास टेक्निक और आपके पास स्किल्स रहेंगे तो पैसा आपके पीछे भाग के आएगा। तो ये कोर्सेस, ये वैसे कोर्सेस हैं जो क्या आपने पैसा आपके पीछे आने वाला है। आजकल आप लोग क्या आपने JOB, जॉब का क्या है मालूम मकसद? जॉब का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ बिजनेस। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को सेटिस्फैक्शन नहीं कर रहे हैं तो दूसरों के बिजनेस को आप सपोर्ट करने के लिए जॉब्स बोल के बोल रहे हैं, हमारे को जॉब से ना बोल के। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं मालूम? एक स्टैंडिंग पोजीशन ले सकते हैं आप ये कोर्स करने के बाद। यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स क्या बोलते ना, स्किल्स जो बायोमेडिकल के देख रहे हैं, आप रिलेटेड क्या बोलते ना, लैब के, फिजियो के और दूसरे अदर कोर्सेज के हैं। जो आपके इक्विपमेंट्स अगर ख़राब हो गए तो आप लोगों को क्या बोलते ना, रिजल्ट देने के वास्ते ठहरना पड़ता। अगर वो रिजल्ट्स आपको मालूम अगर हो गए वो आप लोगों के लिए बेनिफिट है।
तो ये वन ऑफ द कोर्सेस, ऐसा कोर्सेस सिटविन में कराया जा रहा है। आसिम शाकिर सर, बुला लो सर सबको। आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। पहले आप लोग इतनी देर से ठहरे और थोड़ा बर्दाश्त के लिए तकलीफ। आज यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा नज़दीक आ जाओ। हेलो, क्या तो नज़दीक आके सुनो, ठहर के सुनो ना तो। सो आज यहाँ बुलाने का एक ही मकसद है, आप ये जो पढ़े हैं उसको हम लोग जॉब देंगे। किसको किसको जॉब होना, आप लोग ज़रा नाम लिखा के जाइए यहाँ पे। और जो भी बच्चों को जॉब चाहिए बायोमेडिकल में, हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद जॉब देंगे। ये खाली बुला के आपको बिठाने का नहीं है। आपके टीचर्स को, आपके जितने भी जो लोग हैं, उनको हम सबको यही बोलना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप क्या करो, पहले क्या सीख रहे हैं पहले वो बताइए। आपका नाम लिखाइए, यहाँ पे एंट्री कराइए। एंट्री कराए बाद अगर आपको जॉब चाहिए, कोई बच्ची अगर हॉस्पिटल में जॉब करना चाह रही एज ए नर्स, या नहीं तो वो पेशेंट में या कुछ भी ऑपरेटिंग करने के लिए हमारे पास जॉब रेडी है। तो बॉयज़ के लिए क्या क्या है, तो बायोमेडिकल भी है, फिर टेक्निकल भी है, फायर एंड अलार्म है यहाँ पे, और जो सीसी कैमरा मोबाइल उसकी भी ट्रेनिंग दे रही। तो आप लोग यहाँ पे आइए। और मैं इसके साथ हमारे नवीन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दो वर्ड बच्चों को बताएं, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट मैन। स्टडीज़ में नॉलेज ले लीजिए, कौन सा भी कोर्स एक करे। तो अभी हमारे एमडी साहब भी बोले थे ना, जैसा यूनिवर्सिटीज़ में भी ये कर रहे, तो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। आप जो भी अभी ये कोर्स तो अच्छा डिमांड है हॉस्पिटल्स में, कंपलसरी ये टेक्निकल का, मतलब ये मशीन्स का ऑपरेटिंग और रिपेयर्स का, तो ये अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर लीजिए। ओके, थैंक यू। और पीछे बच्चों को, आपको कितनों को जॉब चाहिए, हाथ उठाइए। जॉब करना चाह रहे हैं कोई? अरे वो किसी को भी जॉब चाहिए, किसको चाहिए जॉब, हाथ उठाइए। देखिए, जॉब के अलावा अभी तो आपको घर में पैसे मिल रहा होगा, मगर आप पढ़ते हुए ये कर ले सकते हैं। आपके एजुकेशन कंटिन्यू कर लेते हुए एक टेक्निकल नॉलेज है तो पार्ट टाइम जॉब भी कर ले सकते। ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है, ऐसे नहीं कि आज घर में पैसे दे रहे अभी ज़रूरत नहीं जॉब। आगे आपको जब पैसे का, तो आप पढ़ते हुए आपका पढ़ाई रोकने का ज़रूरत नहीं है। अब वो पढ़ाई छोड़ दे के जॉब का, ये टेक्निकल नॉलेज है तो आपके पढ़ाई के साथ साथ एक 3-4 घंटे टाइम किधर भी निकाल लिए तो आपका पढ़ाई का, मतलब अगर कोई घर में ऐसा ही होगा फाइनेंशियल सपोर्ट देना रहता, कोई अच्छे हो सकते हैं कि आपको वो ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये रख लिए तो आपको ज़रूरत पड़े जब, ऐसे आप एक घर में सपोर्ट कर सकते हैं। आपका नेसेसिटी पढ़ाई के लिए जो खर्चा है वो निकाल ले सकते। फोटो ले लो। थैंक यू सर। हमारे एक बायोमेडिकल के और एक सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ बेसिकली। तो छोटा इंट्रोडक्शन बायोमेडिकल कोर्स के लिए, ये जो ब्रिज कोर्सेस है, दैट इज ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एकेडमिक्स एंड द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है और एकेडमिक्स में जो पढ़ाई जा रही है, काफ़ी डिफरेंस है। तो उसको गैप फिलअप करने के लिए ये कोर्स स्टार्ट किए हैं। फ्रॉम SSC टू ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटी है, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं आप। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। हम लोग यहाँ पे सेटविन के साथ एक कोर्स के लिए टाई अप करें जो बेसिक बायोमेडिकल इक्विपमेंट टेक्नीशियन कोर्स है। तो ये एक्चुअली ये कोर्स क्या है, जो भी हॉस्पिटल में जितने भी मशीन्स रहते, वो मशीन्स का मेंटेनेंस, रिपेयर, ये सब का हम यहाँ पे बेसिक सिखाएंगे और उसकी ट्रबल शूटिंग, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, ये सब चीज़ें सिखाएंगे। आप लोगों को पता है कि हर हॉस्पिटल में बगैर मशीन के कोई हॉस्पिटल नहीं चलता, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा है कोई मेंटेनेंस के लिए कोई आदमी नहीं है वहाँ पे, मतलब बायोमेडिकल इंजीनियर्स नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है। तो जो लैब के जो नर्सेस वगैरह जो मशीन्स यूज़ करते हैं, मतलब मिस यूज़ में बोल सकते हैं आप, वो ख़राब होते जा रहे हैं, वो लोग को पता भी नहीं है। तो उससे हॉस्पिटल वालों के लिए बजट भी ज़्यादा हो जा रहा, मशीन का मेंटेनेंस मुश्किल हो जा रहा, लोग कम रहने की वजह से। तो हम ये बेसिक बायोमेडिकल इक्विपमेंट का जो कोर्स शुरू करें, इससे तमाम बच्चों को हम बेसिक सिखाएंगे, मतलब मशीन को कैसा मतलब ऑपरेट करना, उसकी ऑपरेटिंग वगैरह बताएंगे, उसकी ट्रबल शूटिंग और उसका रिपेयर भी बताएंगे। तो अगर ये कोर्स सीखेंगे तो कोई भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आराम से आप कौन से भी हॉस्पिटल में किधर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या दूसरे सर्विस कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक कम फीस स्ट्रक्चर में हम लोग जो है सेटविन के साथ टाई अप हो गए, सेटविन के थ्रू ये कोर्स स्टार्ट करें। फीस भी बहुत कम है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ग्रैब कर सकते हैं इसको और फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं जो है क्या बोलते हैं, क्रिस्टल मेडिटेक मेरी कंपनी है।
मैं जो है यहाँ पर मैं आसिम साहब हम लोग जो है यहाँ पे सेटविन में एक कोर्स स्टार्ट करें। द मेन चीज़ बोलना ये था कि सब बायोमेडिकल के बारे में बोल रहे हैं, उससे पहले जो है क्या बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जानना ज़रूरी है। और जितने बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं हम लोग जो देख रहे हैं कंपनी हॉस्पिटल्स में जाकर, वो लोग के पास जो है उतने अच्छे नॉलेज नहीं है कंपोनेंट्स को पहचानने की, ट्रबल शूट करने की। नॉर्मली मार्केट में कैसा चल रहा बोले तो प्लग एंड प्ले हो गया, हर चीज़ उनको रिप्लेस कर दे रहे हैं, मशीन्स रिप्लेस कर दे रहे हैं, रिपेयर करने वाले नहीं है। तो हम लोग जो है यही कोशिश है कि रिपेयर करना चाहिए हमारे को, तो उसके लिए जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जानना ज़रूरी है। तो हमारा स्टार्ट ही जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से होगा यहाँ पर, उसके बाद जो है हम जो है बायोमेडिकल बताएंगे। तो सब यहाँ पे जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर स्किल्स आना और बच्चे डेवलपमेंट ले लेके आना लाइफ में। अगर लाइफ में आप अगर इंटरमीडिएट कर ले रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई जॉब नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशंस कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं है, कोई क्या बोलना आपको जॉब उठा के नहीं दे सकता। यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे, यंग जनरेशन जो यूथ है, वो यूथ क्या बोलना ऐसे कोर्सेस अपना जो 2 इयर्स जो है वो ज़ाया नहीं करना, ताकि आपके जो प्रोफेशनल्स जो कोर्सेज हैं, मैं ये चैलेंज करके बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी गल्फ में मदीने मुनव्वरा में रह के आया हूँ। वहाँ पर एक इक्विपमेंट्स बनाने के वास्ते वहाँ के रियालों में 30,000 रियाल, 80,000 रियाल्स, 1 लाख रुपीस यहाँ के कितने कन्वर्ट हो जाते हैं मालूम? एक रियाल के यहाँ पे 12 रुपीस होते हैं। तो बाज़ ऐसे इक्विपमेंट्स जो आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग कितने बच्चे चबूतरा मशीन पे रहते हैं, कितने बच्चे गपशप मारने में टाइम ज़ाया करते, कितने बच्चे क्या बताना जो वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं, वो बच्चों को मैं आगाह करना चाह रहा हूँ कि आप एक नॉलेज गेन करो। अगर जब आपके पास नॉलेज अगर रहेंगे, नॉलेज इज पावर, आपके पास जब पावर रहेगा तो आप खुद कई इक्विपमेंट सिखाने के लायक बन जाएंगे। और आपके पास जब हुनर रहेगा तो आपके पास पैसे, आपके पास ऑटोमेटिकली पैसे रहेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे मालूम? रिज्यूम्स बना के, बायोडेटास बना के आप कंपनियों में जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास बेहतरीन हुनर है, आप एक इक्विपमेंट्स को बेहतरीन अगर आप क्या बताना ऑपरेट कर सकते हैं, उसको सर्विसिंग कर सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ का बैठने का मकसद, यहाँ पर बुलाने का मकसद यही है कि क्या आप अपनी लाइफ को चेंज करें और अपनी लाइफ में ऐसे स्किल्स लेके आए जो आप अपना फ्यूचर्स क्या बताना चेंज कर सके। और आप अपना फ्यूचर नहीं, अपनी कम्युनिटी का नहीं। अब जैसा कि सपोज फॉर एग्जांपल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा जिस्म बनाया, क्या बनाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन, सर एक मिनट, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा जिस्म बनाया, हमारा जिस्म भी खराब हो जाता है, तो इसी तरीके से इक्विपमेंट्स भी खराब हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा जिस्म बनाया, हमारा जिस्म खराब होने की वजह से हम हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो इसी तरीके से जब इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो अगर ख़राब हो गए तो वो अगर आपको रिपेयरिंग करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला हमको सेहत दिया। और जिसको जो सेहत नहीं है, जो हॉस्पिटलाइज है, उसकी सर्विसिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसके मेडिकल इक्विपमेंट्स की सर्विसिंग करने के लिए आप लोग आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह ताला बढ़ेंगे ना। तो मैं ये आप लोगों को मोटिवेशन इसलिए दे रहा हूँ कि आप खाली लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग या ग्रेजुएशन कर लेके नहीं, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के आपके पास स्किल्स रहना चाहिए, ताकि आप जो मेडिकल कोर्स कर रहे हैं वो इक्विपमेंट्स भी खराब हो गए तो बायोमेडिकल इंजीनियर या बायोमेडिकल टेक्नीशियंस का इंतजार ना करना पड़े। तो ये कोर्सेज हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, सेटविन और क्या है बोलते हैं आसिम साहब और गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। ये आप लोग गैलेक्सी के पूरे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं हर बच्चा में क्या बोलते हैं ज़बरदस्त स्किल्स रहना चाहिए, नॉट ओनली फॉर बॉयज़, गर्ल्स में भी क्या बोलते हैं स्किल्स रहना चाहिए। आप लोग क्या बोलते हैं ब्यूटिशियंस, क्या बोलते हैं मेहंदी डिजाइनिंग या कंप्यूटर्स वगैरह देखते हैं ट्रेनिंग, मगर ये ट्रेनिंग के वास्ते भी अगर आप लोग
पहल करेंगे, अगर आप कंसंट्रेट करेंगे, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और आपके पास ज़्यादा हुनर रहने की वजह से आप क्या है बोले तो ना, लोगों को ऐसे लेक्चरर्स बन के आप लोगों का ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो आप पहले आप लोगों को क्या है ना, ट्रेनिंग हासिल करना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेनिंग हासिल नहीं करेंगे, आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास कुछ आइडिया नहीं है, प्लानिंग नहीं है, तो आप सक्सेसफुल नहीं है मार्केट में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि तमाम गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बच्चों को जो आप लोग क्या है यहाँ पर ज्वाइन होइए, ज्वाइन होकर क्या है ट्रेनिंग हासिल करिए। और ये ट्रेनिंग हासिल करके इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ आप लोग लैब और फिजियो के उतने जॉब्स नहीं मिलेंगे जितने जॉब्स बायोमेडिकल में मिलेंगे, है समझ में। बाहर कंट्रीज में फायर एंड सेफ्टी का जॉब्स है, फायर एंड सेफ्टी आप क्या बोलते हैं ना, वो भी यहाँ पर कोर्स है, और मोबाइल टेक्नीशियंस का कोर्स है, और सीसीटीवी कैमरे के कोर्स है। ये ऐसे कोर्सेज, इसके अलावा यहाँ पे 20-30 कोर्सेज है, वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपना वक्त ज़ाया मत करिए, वक्त की कदर करिए। मैं हमेशा अपनी स्पीच में बोलता हूँ 2000 करोड़ रुपये दिए तो कल का दिन वापस नहीं आता। जो कल जो गया सो वो कल वापस नहीं आता, जो इतने पैसे दिए के बाद, मगर वो एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट की कदर करना चाहिए हमको। तो लाइफ में चेंजेस आते और कामयाबी हो सकते, और माँ बाप को खुश कर सकते, आप अपनी फैमिली को खुश कर सकते। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। ये आपको बायोमेडिकल कोर्स करना है, और 3-3 महीने के, 4-4 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्सेज करेंगे तो आप अपने फ्यूचर्स में कामयाबी रहेंगे। जब आप कामयाब रहेंगे तो जब हुसाम सर को याद करेंगे कि मैं एक लेक्चर सुना था कि 1 मिनट हुसाम सर ज़ाया मत करो बर रही। आज पूरी यंग जनरेशन, यूथ पूरी मोबाइल के पीछे है, मोबाइल के पीछे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मोबाइल के पीछे ना रहें, आप स्किल्स के पीछे रहिए, टेक्निकल, प्रोफेशनल्स, मेडिकल के स्किल्स के ऊपर रहिए। ये आप इस तरीके से है कि अल्लाह ताला क्या बताना आप लोगों से इंसान की, ह्यूमैनिटी की क्या बताना खिदमत लेना चाह रहा है। अगर आपके पास जज्बा रहेगा, आपके पास शौक रहेगा, तो आप ज़रूर सीखेंगे। नहीं एक कान से सुनने का है, एक कान से उड़ा देने का है, बल्कि नहीं, आपको चेंजेस लेके आना है लाइफ में, प्रोफेशनल्स बनना है आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। हमारे साहब गैलेक्सी के साहब हैं हमारे, और यकीन नहीं मानो मैं इन लोगों के साथ बहुत खुश हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी मेरे और ब्रांचेस स्टार्ट होंगे। तो इसके साथ में अभी मैं बोला विद्यानगर पे डालना है, तो विद्यानगर की जगह भी मिल जा रही है हमारे को, वो जगह पे मिली तो हम वहाँ डालेंगे। क्योंकि मैं माफ़ी चाहता हूँ इसलिए से, क्योंकि ओल्ड सिटी के दिमाग में एक ही चीज़ भरी हुई है कि हमारे को बड़े से बड़ा जॉब मिलता, यकीन मानो मिलेगा और बड़ा मिलेगा, मगर बेस से तो जाना पड़ेगा। वो करते हुए करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आसिम भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि क्या आपने ये इनिशिएटिव लेके 1 से 4 जनों को आपने जुड़ा रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे। ये क्रिस्टल ऑर्गेनाइजेशंस वाले और हमारे असरा हॉस्पिटल के कलीम साहब यहाँ पर मौजूद है, और आसिम साहब खुद यहाँ पर एक ज़बरदस्त तरीके से एक डायरेक्टर बोल सकता हूँ मैं। तो आपका भी एक आईटी एक सेक्टर से इंस्टीट्यूशन से और गैलेक्सी मिलके, अगर हम सब जन के मिलके अगर काम करें तो बहुत बड़े काम हो सकते हैं। और मैं आसिम साहब से इसलिए जुड़ा कि आप आसिम साहब क्या है बोले तो ना, सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों में अवेयरनेस प्रोग्राम्स दे रही, और डिफरेंट प्लेसेस आप किससे टाइप में हैं। तो ये चीज़ हमको गौर करना है कि हमारे पास के बच्चे जो भी हैं उन लोगों का क्या है बोले तो ना, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल। अब हम ये छोटे मोटे चीज़ें सीखने से बेहतर है अच्छे इक्विपमेंट्स के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिटेबल होगा, और ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा गेन कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच आसिम सर का, और क्या नाम है चेयरमैन साहब का, हमारे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर हम लोगों को ब्रांच शाख लगाने के वास्ते चांस दिए। और यहाँ पर बायोमेडिकल का जो ओल्ड सिटी में मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई ऐसा ब्रांच नहीं होगा जो बायोमेडिकल के इक्विपमेंट्स के लिए जो ट्रेनर भी नहीं है। तो यहाँ पर अच्छे ट्रेनर्स और अच्छे परफेक्ट्स लेक्चर्स फैकल्टीज़ मौजूद हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग हर कोई, ये मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, ये वीडियो क्लिप जो भी देख रहे हैं उन लोग ज़रूर एक मरतबा विज़िट करिए और अपने आप को प्रोफेशनल वे में डालिए। थैंक यू वेरी मच।